सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सीबीआई को सौंपी मामले की जांच। बिहार सरकार की एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने जायज बताया, कहा पटना में दर्ज एफआईआर सही। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सख्त निर्देश दिए, जांच में राज्य सरकार को सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महाराष्ट्र पुलिस केस से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान, फैसले का स्वागत करते हैं। देशमुख ने कहा सीबीआई जांच में सहयोग करेंगे, महाराष्ट्र पुलिस का कोई दोष नहीं, जांच सही तरीके से की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई का बयान, सुशांत केस की जांच जारी है, मुंबई जाएगी टीम। 7 दिन की विजिट के लिए सीबीआई टीम को क्वारंटीन की जरूरत नहीं, बीएमसी ने कहा ज्यादा दिनों के लिए अप्रूवल लेना होगा। सीपी विनय चौबे का बयान, कहा ऑर्डर कॉपी की स्टडी की जा रही है, अभी सीबीआई ने नहीं किया है संपर्क। संपत्ति पर सुशांत के पिता का होगा कानूनन अधिकार, सुशांत के पिता ने जारी किया स्टेटमेंट। सुशांत के पिता ने केवल बेटियों को परिवार के सदस्य का दर्जा दिया, कहा किसी दूसरे को सदस्य कहलाने का अधिकार नहीं। सुशांत केस को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से सीबीआई के ऑर्डर कॉपी पर चर्चा की। महाराष्ट्र सीएम के आवास वर्षा बंगले पर भी बैठकों का दौर, आदित्य ठाकरे भी पहुंचे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल कपारव ने कहा ठाकरे परिवार और शिवसेना इस तरह के बनावटी संकट से नहीं डरते। सीबीआई एसआईटी टीम मुंबई पुलिस के डीसीपी रैंक के 2 अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी, एक पर लापरवाही और दूसरे पर संदिग्ध के संपर्क में रहने का आरोप। मुंबई पुलिस की ओर से सीबीआई से बातचीत करेंगे डीसीपी अभिषेक चमुखे। मुंबई पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट 56 स्टेटमेंट्स की डिटेल सीबीआई को देगी, बैंक डिटेल्स, ऑडिट, सीडीआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देनी होगी। सभी दस्तावेज सौंपने के बाद सीबीआई को क्राइम सीन पर ले जाएंगे त्रिमुखे, क्राइम स्पॉट की जानकारी भी देनी होगी। बिहार के सहरसा में सुशांत के प्रशंसकों ने मनाया जश्न, सीबीआई जांच के आदेश के बाद पटाखे चलाए। सीबीआई जांच के आदेश के बाद सुशांत की फैमिली ने जारी किया स्टेटमेंट, परिवार ने सुशांत के फैंस का शुक्रिया अदा किया। सुशांत के परिवार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खास तौर पर धन्यवाद दिया, कहा प्रजातंत्र में भरोसा और मजबूत हुआ। सुशांत के परिवार का बयान, ये जश्न का समय नहीं है, 2 महीने बाद केस को सही दिशा मिली, इस बात की तसल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अंकिता लोखंडे का बयान, जीत की ओर पहला कदम। सुशांत के पिता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई, कहा सुशांत के परिवार को मिली बड़ी जीत। रिया के वकील ने कहा सीबीआई के सामने पेश होंगी रिया, जांच कोई भी करे सच्चाई सामने आएगी। सीबीआई जांच के मामले में इंडिया टीवी पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा अब परिवार को न्याय मिलेगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा न्याय की जीत, सीबीआई निष्पक्ष और जल्द जांच करेगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, आगे की भूमिका मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर तय करेंगे। पूर्व सीएम फडणवीस का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, कहा गिरेबान में झांके राज्य सरकार। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं, महाराष्ट्र में हमेशा कानून का राज चलता है। बिहार के डीजीपी का बयान, ये एक परिवार की नहीं हिंदुस्तान की जनता की लड़ाई। सुशांत के घर के पूर्व केयरटेकर का खुलासा, सुशांत कोरोना से बचना चाहते थे और रिया के साथ रिश्ता खत्म करके नई पारी शुरू करना चाहते थे। केयरटेकर का दावा, 17 मार्च को सुशांत ने सामान से भरी एक वैन फार्म हाउस भेजी थी, सैमुअल मिरांडा ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। सुशांत केस में ईडी के सामने गुरुवार को होगी डायरेक्टर रूमी जाफरी की पेशी, समन जारी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन होगा, केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा नौकरी तलाशने वालों को फायदा होगा। एनआरए के गठन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, नौकरी ढूंढने वाले करोड़ों युवाओं के लिए एनआरए वरदान। गृहमंत्री अमित शाह ने एनआरए को ऐतिहासिक बताया, कहा कई परीक्षाएं देने की झंझट सीईटी खत्म कर देगा। सीईटी की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य होगी, योग्यता और पसंद के तहत नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे उम्मीदवार। 6 एयरपोर्ट्स के संचालन और मैनेजमेंट का जिम्मा प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लद्दाख तक नई सड़क बना रहा है भारत, सेना के जवानों और गाड़ियों को मूवमेंट करने की होगी आसानी। भारत चीन सीमा विवाद पर WMCC की कल अहम बैठक, बॉर्डर पर तनाव घटाने को लेकर होगी बातचीत। संसद सत्र से पहले अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी, कहा सांसदों को सदन में ऑनलाइन मौजूद रहने की इजाजत मिले। अवमानना मामले में दोषी ठहराए गए सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में आए कई बुद्धिजीवी, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी। साउथ कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, मोलू चित्रगाम इलाके में एनकाउंटर। बांदीपुरा में सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक आतंकी गिरफ्तार, आतंकी के पास से पिस्तौल और गोलियां बरामद। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय जवानों ने की जवाबी फायरिंग। जम्मू कश्मीर से पैरामिलिट्री फोर्स की 100 कंपनियां हटेंगी, गृह मंत्रालय का फैसला। तबलीगी जमात मामले में 20 जगहों पर ईडी की रेड, दिल्ली में 7 और मुंबई में 5 जगहों पर छापेमारी। दिल्ली में फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगने वाला रैकेट, पीएम शिशु विकास योजना नाम से वेबसाइट चलाने वाले 2 गिरफ्तार। एएमयू की महिला कर्मचारी ने 4 के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया, एक प्रोफेसर का भी नाम। गौ हत्या पर यूपी सरकार का बड़ा एक्शन, इस साल अब तक 76 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगा। यूपी के मुख्यमंत्री ने साफ कहा सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली होगी। एमपी में बिना राशन कार्ड वाले गरीब परिवारों को भी 1 रुपए में गेहूं चावल देगी शिवराज सरकार, 1 सितंबर से मिलेगा फायदा। कमलनाथ बने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को भेजे पत्र। भगत सिंह कोश्यारी ने गोवा के गवर्नर पद की शपथ ली, महाराष्ट्र के साथ गोवा का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। मणिपुर कांग्रेस के 5 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की, सभी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी
महासचिव राम माधव का बयान, कांग्रेस ने वो सब किया जिसका आरोप राजस्थान और एमपी में बीजेपी पर लगाया गया। सिख श्रद्धालु 4 सितंबर को सुबह 4 बजे कर सकेंगे हेमकुंड साहिब के दर्शन, जिला प्रशासन ने किए जरूरी इंतजाम। तमिलनाडु में लैंडस्लाइड पीड़ित परिवारों की मदद का ऐलान, मृतकों के परिवार को मिलेगा 3 लाख मुआवजा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से एक घर से 2.5 किलो सोना और 84 किलो चांदी के गहने जब्त, 15 लाख नकद और हथियार भी बरामद। कोझिकोड में दुबई से आए पैसेंजर से करीब 11 लाख रुपए का 275 ग्राम का सोना पकड़ा गया, 1 किलो केसर भी जब्त। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से कॉन्ट्रैक्ट किलर को पकड़ा, मुंबई का रहने वाला आरोपी। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के बाद जाम, आश्रम फ्लाईओवर पर लगा लंबा जाम। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में दिन में छाया अंधेरा, दोपहर में भी जलानी पड़ी गाड़ियों की हेडलाइट। दिल्ली में भारी बारिश के बाद साकेत इलाके में गाड़ियों के ऊपर सर्विस रोड की दीवार गिरी, काफी नुकसान हुआ। डीएलएफ साइबर सिटी गुरुग्राम के आसपास की सड़कें भी जलमग्न, पानी भरने से यातायात प्रभावित। बारिश के बाद गुरुग्राम के सोहना रोड पर मस्ती करने निकले लोग नाव पर सवार होकर लगाए चक्कर। गुजरात के वडोदरा में बारिश से सड़कें डूबी, कई इलाकों में पानी भरने से सड़कें समंदर में तब्दील हुई। गुजरात के कच्छ में बारिश से बिगड़े हालात, कई जगहों पर जल जमाव से अस्त व्यस्त हुआ जीवन। गुजरात में भारी बारिश की वजह से 186 रास्ते बंद, नेशनल हाईवे समेत कई स्टेट हाईवे भी बंद। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी में बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में पानी भरा। पुडुचेरी में बढ़ा गोदावरी नदी का जलस्तर, यनम इलाके में बाढ़ जैसे हालात। अमेरिका ने भारत को दिए 100 वेंटिलेटर्स, भारत में अमेरिकी राजदूत ने जानकारी दी। कोरोना वैक्सीन फेज 2 और 3 की ट्रायल जल्द होंगे, 1600 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा परीक्षण। कोरोना से रिकवर मरीजों की संख्या 20,37,000 के पार, 7 लाख के करीब एक्टिव मरीज। देश में एक दिन में कोरोना के 64,531 नए केस, 1092 लोगों की मौत। पॉजिटिविटी रेट में आई कमी, एक सप्ताह में 10% से घटकर 7.7%। दिल्ली में कोरोना के 1,398 नए केस, एक दिन में 9 की मौत। दिल्ली में होटल खोलने को मंजूरी, जिम अभी रहेंगे बंद, वीकली बाजार ट्रायल बेसिस पर खुलेंगे। महाराष्ट्र में एक दिन में 11,119 नए केस, 422 की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,132 नए केस, 24 घंटे में 46 की मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 5,156 संक्रमित, एक्टिव मरीजों की संख्या 49,645। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 3,175 केस आए, 55 लोगों की मौत। आंध्रा में 24 घंटे में 9,742 केस, 86 की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 5,795 नए केस, 24 घंटे में 116 लोग मारे गए। बिहार में कल 2,884 लोग संक्रमित हुए। राज्य में कोरोना के कुल 31,460 केस। केरल में कोरोना के 2,333 नए मामले, एक दिन में 7 की मौत। जम्मू कश्मीर में 708 नए पॉजिटिव केस, 11 मरीजों की मौत। दुनिया में कोरोना के 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा केस, 7,79,000 लोगों की जान गई। वुहान शहर की पूल पार्टी का वीडियो सामने आया, बिना मास्क के नजर आए लोग। अफ्रीकी देश माली में सत्ता पलट के बाद टेंशन, राष्ट्रपति को सेना ने हिरासत में लिया। यूएन ने माली के हालात पर जताई चिंता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिहा करने की मांग। दक्षिण पश्चिमी चीन में बाढ़ से भारी तबाही, दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से छोड़ा जा सकता है पानी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग 30 जगहों पर फैली, तेज गर्मी ने भी मुसीबत बढ़ाई। अमेरिका के टेक्सास में प्लास्टिक प्लांट में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, दमकल की दर्जनों गाड़ियां मंगवाई गई। इजरायल ने यूएई से डील के पीछे हथियार के कारोबार का आरोप खारिज किया, कहा F-35 विमान बेचने का विरोध करेगा इजरायल। बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद, सेंसेक्स में 86 और निफ्टी में 23 अंकों का उछाल। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 6 पैसे गिरा, $1 की कीमत 74 रुपए 82 पैसे। क्या सुशांत की हत्या की गई या उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया?